आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। यह जो लॉकडाउन लगा हुआ है, हम इससे पहले की बात करते हैं जब अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही थी, तब जो सबसे बड़ी एक गिरावट आई थी वह आई थी ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में। गाड़ियों का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, लोग खरीद पाने में असमर्थ थे। तब हमारी वित्त मंत्री निकल कर आती हैं निर्मला सीतारमण। वो एक बहुत ही बेतुका बयान देती हैं, शायद कोई बच्चा भी ऐसा बयान नहीं देगा। वह कह रही थी कि ओला और उबर जैसी जो टैक्सी सर्विस हैं, कैब सर्विस हैं, इसकी वजह से लोग अब गाड़ी नहीं खरीदना चाहते हैं बल्कि उस गाड़ी में ही सफ़र करना पसंद करते हैं। इसलिए ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में जो उत्पादन में कमी आई है उसका यही एक मुख्य कारण है। बहुत ही बेतुका बयान था, क्योंकि राहुल बजाज के बयान कुछ और ही थे जो खुद ऑटोमोबाइल्स कंपनी चलाते हैं। तो निर्मला सीतारमण कहीं ना कहीं एक बात को में धूल डालने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था, तो यह भी एक बहुत ही सोचनीय बात है हमारे देश में कि एक व्यक्ति डिफेंस का भी कार्य संभाल सकता है, वही वित्त मंत्री बन जाता है। हो सकता है आने वाले समय में उसे रेल मंत्री बना दिया जाए। तो या तो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, बहुत ही गुणवान लोग हैं, या तो सिर्फ मंत्री पद में किसी को भी बैठा दिया जाता है। सत्ता तो एक ही ओर से चलाई जाती है। तो यहाँ पर हुंडई, इस मौजूदा समय में हुंडई ने एक स्कीम निकाली है, क्योंकि अब ऑटोमोबाइल्स की तो बिक्री में और भी भारी कमी आ गई है, तो अब कोई ना कोई नई स्कीम निकाली जाएंगी। इसलिए हुंडई ने जो स्कीम निकाली है वह यह स्कीम है कि यदि आप वहाँ से गाड़ी खरीदते हैं, वह खरीदने के बाद आपकी नौकरी चली जाती है, तो 3 महीने तक की EMI कंपनी ही भरेगी। यह स्कीम आप कहेंगे कि फ़ायदे के लिए निकाली जा रही है। अंधभक्त कहेंगे मोदी सरकार की वजह से इतना बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। यह मोदी सरकार की वजह से फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि ख़रीद फरोख्त में जो कमी आई है अब उसकी भरपाई करने के लिए कंपनियां नई नई स्कीमें निकालना आरंभ कर देंगे। अभी हुंडई ने निकाली है, हो सकता है आने वाले समय में और कंपनियों की भी स्कीमें आपको सुनने को मिल जाएं। लेकिन यह जो 3 महीने की EMI भरी जाएगी, यदि आपने गाड़ी आज ली है तो शुरुआती 3 महीनों में यदि आपकी नौकरी जाती है तब वह EMI नहीं भरी जाएगी। शुरुआती 3 महीने की आप किस्त भर चुके होंगे, फिर उसके बाद यदि आपकी नौकरी चली जाती है और 3 महीने तक आप असमर्थ हैं EMI भरने में, तब कंपनी आपकी मदद करेगी। एक अच्छी स्कीम है, अच्छा फैसला है कंपनी का। उत्पादन भी इससे बढ़ सकता है, और जिन लोगों के पास इस वक्त पैसे की कमी हो गई है, यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार ही आएगा खरीदने के लिए, और इस प्रकार की परेशानियों का सामना भी मध्यम वर्गीय परिवार को ही करना पड़ेगा, उस वर्ग को ही, क्योंकि जो पूंजीपति लोग हैं वह उनकी EMI नहीं रुकेगी और हो सकता है वो नगद जाके खरीदें, EMI की आवश्यकता ही ना पड़े। तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक बड़ी स्कीम है हुंडई की, इसका फ़ायदा बिल्कुल उठाने की शायद कोशिश करेंगे लोग। क्या इससे लेकिन वाकई में कोई फ़ायदा होगा, यह सोचने वाली बात है। तो इस संबंध में हमारे व्यूवर्स की राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि हुंडई ने जो स्कीम निकाली है वाकई में इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है। क्या आने वाले समय में और भी ऐसी स्कीम आएंगी? क्या वाकई में ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में जो कमी आई है वह ओला और उबर की वजह से आई है, या लोगों के पास पैसा ही नहीं रह गया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।